मॉडर्नाइजेशन की एक ये भी निशानी है कि लोग पैक्ड फूड ज्यादा पसंद करने लगे हैं, भले ही वो कैसा भी हो। इन्हीं में से एक सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है मल्टीग्रेन पैक्ड आटा, जो इंडिया के मोस्टली घरों में यूज होने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन पैक्ड मल्टीग्रेन आटा को हम टीवी पर इंप्रेसिव एडवर्टीजमेंट देकर खरीदने जाते हैं, वो एक्चुअल में हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है भी या नहीं है, या बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ बस स्कैम कर रही है। इसी टॉपिक पे इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि मल्टीग्रेन आटा हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है, मार्केट वाला मल्टीग्रेन आटे और खुद से बनाए गए आटे में क्या अंतर है, दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है, मल्टीग्रेन आटे में मल्टीग्रेन्स की प्रोपोर्शन कितनी होनी चाहिए, आपको आपके हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग मल्टीग्रेन आटे में कौन सा ग्रेन्स को ज्यादा रखना चाहिए और कौन से ग्रेन्स को कम रखना चाहिए, और अंत में हम ये जानेंगे कि मल्टीग्रेन आटा खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। मल्टीग्रेन आटा उस आटे को बोला जाता है जो अलग अलग तरह के अनाज से मिलकर बना होता है, यानी इस आटे में हर तरह के अनाज के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसे मल्टीग्रेन फ्लोर भी बोला जाता है, इसीलिए इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू गेहूं जैसे एक अनाज के आटे से ज्यादा होता है। मल्टीग्रेन आटे में ज्यादातर 5 से 6 चीजें मिलाई जाती है, जैसे कि वीट हो गया, सोया हो गया, चना हो गया, ओट्स हो गया, मक्का हो गया, सालम हस्क हो गया, ये सब मिलाया जाता है। लेकिन ये फिक्स नहीं होती है, नीड के हिसाब से ये चीजें बदल भी जाती हैं। अब जानते हैं कि लोग मल्टीग्रेन आटा खाते क्यों हैं। मल्टीग्रेन आटा हेल्दी रहने के लिए, किसी को कोई बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, उसके लिए खाते हैं। लेकिन अलग अलग बीमारी में अलग अलग न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कोई मोटे से पतला होना चाहे तो वो कुछ और खाएगा, और कोई डायबिटिक हो वो कुछ और प्रीफर करेगा, प्रेगनेंसी में कुछ और खाने की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि हर कंडीशन में एक जैसा अनाज नहीं खाया जाता, अलग अलग चीजें खाई जाती है। लेकिन क्या पैकेट वाला मल्टीग्रेन आटा अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग होते हैं? नहीं, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आपकी कोई भी समस्या हो, वो एक ही टाइप का आटा देंगे, लेकिन प्रचार प्रसार ऐसे करते हैं कि उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या हमें पता होता है कि कौन से आटे में मल्टीग्रेन्स की कितनी मात्रा होती है, मतलब उसमें चना है तो कितना ग्राम है, जौ कितना ग्राम है, रागी कितना है। पैकेट पे ये नहीं लिखा होता है। हाँ, एक ब्रांड पे या 2 ब्रांड पे मुश्किल से मिल सकता है, लिखा होता है, लेकिन सब पर बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि आशीर्वाद के आटे पे ये लिखा होता है, पतंजलि पे लिखा हुआ नहीं होता है, जीवा पे नहीं होता है, पिल्सबेरी पे नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि हम क्या कितना खा रहे हैं, हमें पूरी जानकारी नहीं होती है। तीसरी बात, गेहूं के आटे में जब और 5 से 6 चीजें मिलाते हैं तो रोटी सॉफ्ट नहीं बन पाती, क्योंकि बाकी चीज गेहूं जितना बारीकी से नहीं पिस पाता। अब मल्टीग्रेन आटा खाने के फायदे जान लेते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि किस बीमारी में क्या मिलाएं और कितना मिलाएं। मल्टीग्रेन आटे में सबसे ज्यादा फाइबर की मात्रा होती है, जो डाइजेशन को ठीक रखता है, पेट को स्वस्थ रखता है। फाइबर जो अच्छे इंटेस्टाइन बैक्टीरिया का पोषण करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है और मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है। मल्टीग्रेन आटे और भी अनाज से मिलकर बनता है, इसीलिए इसमें लगभग हर तरह के अनाज के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर को हर समय फिट रखते हैं। मल्टीग्रेन आटे में ज्यादातर अनाज, रागी और ज्वार शामिल होते हैं, जो ग्लूटेन फ्री होते हैं और इसीलिए ये हेल्दी होते हैं। मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी, ब्रेड, मफिन नॉर्मल आटे से ज्यादा फायदेमंद होती है। मल्टीग्रेन आटे में प्रोटीन की मात्रा भी सबसे ज्यादा होती है, जिससे हमारा शरीर मजबूत बनता है, और साथ ही ये प्रोटीन शरीर के टिश्यूज को बनाने में भी मदद करते हैं। मल्टीग्रेन आटे डायबिटीज जैसे बीमारियों को भी कम करने में काफी हेल्पफुल होता है। मल्टीग्रेन आटे में विटामिन ए की मात्रा भी ज्यादा होती है, जो कि आंखों के लिए एक जरूरी विटामिन होता है। एक मल्टीग्रेन आटे में गेहूं, जौ, मक्का, चना, सोया, बीन, बाजरा, ज्वार, जई मतलब ओट्स, रागी, ये सब होते हैं। आप अपने अनुसार इन अनाजों को मिलाकर मल्टीग्रेन आटा बनवा सकते हैं। आप चाहें तो सारे अनाज ना मिला के सिर्फ 2 या 3 तरह के अनाज मिलाकर भी मल्टीग्रेन आटा बनवा सकते हैं।
कुछ लोग तो सभी तरह के अनाज को मिलाकर आटा तैयार करवाते हैं ताकि उस आटे में हर अनाज के गुण आ सके। अब जैसे गेहूं हो गया, गेहूं डाइजेशन को इंप्रूव करता है, ठीक है। ओट्स के अंदर काफी सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जैसे कि फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, विटामिन हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। चना दाल की हम बात करें तो यह प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। रागी ज्यादातर डायबिटिक जो मरीज होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। शरीर को कैल्शियम भी मिलता है जो हड्डियों की मजबूती के लिए भी जरूरी होता है। रागी आयरन का भी एक अच्छा स्रोत माना गया है जो शरीर को ताकत देता है। अब बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन में बहुत सारे प्रोटीन होता है जो कि शरीर की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है। सोयाबीन हड्डियों के लिए भी बहुत यूजफुल ग्रेन होता है। मेज यानी कि मक्के में विटामिन और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी अधिक मात्रा में होते हैं जो आंखों के लिए बहुत जरूरी है। मल्टीग्रेन आटा फिट इंसान भी खा सकता है, जरूरी नहीं कि आपको कोई परेशानी हो तभी खाएं। मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो गेहूं, चना 50 ग्राम, मक्का 50 ग्राम, जौ 50 ग्राम, रागी 25 ग्राम, सोयाबीन 25 ग्राम, बाजरा 25 ग्राम, ज्वार 25 ग्राम चाहिए। सभी सामान को मिलाकर घर पर आटा ब्लेंडर में पीस सकते हैं या फिर आटा चक्की में पिसवाने के लिए भी दिया जा सकता है। आप अनाज के अनुपात के हिसाब से मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर आप गेहूं 2 किलो ले रहे हैं तो चना 100 ग्राम हो गया, मक्का 100 ग्राम हो गया, बाजरा 50 ग्राम हो गया, ज्वार 50 ग्राम हो गया, रागी 50 ग्राम हो गया, सोयाबीन 50 ग्राम हो गया और जौ 100 ग्राम हो गया। अब जानते हैं कि स्पेशल कंडीशन में कैसे आटा प्रिपेयर करना चाहिए। तो पहला है, अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो 5 किलो गेहूं में 1 किलो चना, 1 किलो जौ, 250 ग्राम अलसी और 50 ग्राम मेथी दाना मिलाकर पिसवाएं। दूसरा, अगर आप दुबलेपन से परेशान हैं तो 5 किलो गेहूं में 1 किलो चना, 1 किलो जौ, 500 ग्राम सोयाबीन डालें, 1 किलो चावल का आटा डालकर पिसवा लें। इस आटे के यूज से आपको वजन बढ़ने में मदद मिलेगी। अब तीसरी कंडीशन है, प्रेगनेंसी के केस में 5 किलो गेहूं में 1 किलो सोयाबीन, 250 ग्राम तिल, 1.5 किलो चना, 500 ग्राम जौ मिलाकर पिसवाएं। इससे प्रेगनेंसी के दौरान आपको भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। चौथा कंडीशन है, जिन्हें डायबिटीज हो वो 5 किलो गेहूं में 1.5 किलो चना, 500 ग्राम जौ, 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम दालचीनी डालकर पिसवा लें। अगला है, अगर कब्ज की शिकायत रहती हो तो 5 किलो गेहूं में 1 किलो चना, आधा किलो मक्का, 1 किलो जौ और 250 ग्राम अलसी पिसवाएं। इससे कब्ज से मुक्ति पाने में आपको मदद मिलेगी। अगला है कि घर में अगर बढ़ते बच्चे हो तो उनके लिए क्या करें। तो उनके लिए 5 किलो गेहूं में 250 ग्राम सोयाबीन, 1 किलो चना और 500 ग्राम जौ मिलाकर पिसवा लें। इससे बच्चों की अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये था दोस्तों मल्टीग्रेन आटे के बारे में सब कुछ। आप अपने नीड के हिसाब से आटा पिसवा सकते हैं, मात्रा को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट इन केस इन सब के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप पैकेट वाला आटा भी खरीद सकते हैं। तो ये था मल्टीग्रेन आटे से रिलेटेड सारी बातें। दोस्तों, अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछें, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इन्फो हब के साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।